द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप क्यों दिया? महाभारत का हर पात्र अपने आप में अद्वितीय है और उसकी भूमिका युद्ध की रणनीतियों और धर्म की अवधारणाओं में गहरी है। ऐसे ही एक पात्र थे घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के पुत्र, जो अपनी शक्ति, वीरता और मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी महाभारत में भूमिका महत्वपूर्ण है, विशेषकर उस क्षण में जब उन्होंने कर्ण के दिव्यास्त्र का सामना किया। परंतु घटोत्कच की कहानी एक गहरे रहस्य से भी जुड़ी है, द्रौपदी द्वारा दिए गए श्राप का। इस कहानी के रहस्यमय और रोमांचक पहलू को समझने के लिए हमें द्रौपदी और घटोत्कच के संबंध, उनकी प्रत्यक्ष घटनाओं और श्राप की पृष्ठभूमि का विस्तार से अध्ययन करना होगा। घटोत्कच का जन्म, एक अनोखा प्रारंभ। घटोत्कच का जन्म एक विशेष घटनाक्रम में हुआ था। भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। वह अपनी माता की ओर से राक्षस था, लेकिन अपने पिता की वीरता और धर्म की ओर झुका हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली था और अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। परंतु पांडवों के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब द्रौपदी को घटोत्कच के प्रति क्रोध आया, और यही क्रोध उनके श्राप का कारण बना। पांडवों की वनवास यात्रा और घटोत्कच की भूमिका। जब पांडव अपने वनवास में थे, उस दौरान घटोत्कच कई बार उनकी मदद के लिए आया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से पांडवों को अनेक कठिनाइयों से बचाया। एक विशेष घटना में, जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पानी मांगा और पांडव पानी की तलाश में थे, घटोत्कच ने अपनी शक्तियों से एक तालाब उत्पन्न किया। ये घटना पांडवों के प्रति घटोत्कच की निष्ठा को दर्शाती है, लेकिन ये भी देखा गया कि घटोत्कच द्रौपदी से कुछ दूरी बनाए रखता था। घटोत्कच और द्रौपदी के बीच संघर्ष का प्रारंभ। घटोत्कच और द्रौपदी के बीच तनाव का मुख्य कारण उनके व्यक्तित्व और उनके उद्देश्यों में अंतर था। द्रौपदी ने घटोत्कच को भीम का पुत्र तो माना, लेकिन उसे पूरी तरह से अपनाया नहीं। द्रौपदी को यह महसूस होता था कि घटोत्कच की मां, हिडिंबा, राक्षसी प्रवृत्तियों वाली थी, और यही वजह थी कि वह घटोत्कच से दूरी बनाए रखती थी। इस दूरी ने धीरे धीरे उनके संबंधों में खटास पैदा कर दी। घटोत्कच का बलिदान, कर्ण के दिव्यास्त्र का सामना। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उसकी मायावी शक्तियों ने कौरवों के सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। कर्ण को ये समझ में आ गया कि घटोत्कच को हराने का एकमात्र उपाय उसका दिव्यास्त्र है, जो उसने इंद्र से प्राप्त किया था। जब कर्ण ने अपना दिव्यास्त्र घटोत्कच पर चलाया, तो घटोत्कच ने अपनी विशालकाय रूप धारण कर लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। घटोत्कच का ये बलिदान पांडवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कर्ण का दिव्यास्त्र अब अर्जुन के लिए खतरा नहीं था। घटोत्कच की मृत्यु और द्रौपदी का क्रोध। घटोत्कच की मृत्यु के बाद द्रौपदी का हृदय क्रोध और वेदना से भर गया। उसने घटोत्कच को श्राप दिया, क्योंकि उसे लगता था कि घटोत्कच ने अपने बलिदान से पांडवों की जीत में देरी की। द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच का ये बलिदान अकारण था और उसने अपनी मृत्यु से युद्ध की दिशा को बदलने का प्रयास किया, जिससे पांडवों की योजना में विघ्न पड़ा। द्रौपदी का श्राप, नैतिकता की जटिलता। द्रौपदी के श्राप का मुख्य कारण उसका व्यक्तिगत दुख और कष्ट था, जो उसने पांडवों के संघर्षों के दौरान सहा था। घटोत्कच का बलिदान युद्ध की स्थिति को एक निर्णायक मोड़ पर ले आया, लेकिन द्रौपदी इसे अपनी व्यक्तिगत वेदना से जोड़कर देख रही थी। श्राप का ये पहलू धर्म और नैतिकता की जटिलताओं को उजागर करता है, जो महाभारत की कथा में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। भीम का आक्रोश, पुत्र के प्रति प्रेम और दुख। द्रौपदी के श्राप के बाद भीम का आक्रोश उमड़ पड़ा। उसने द्रौपदी से कहा कि घटोत्कच का बलिदान उनकी जीत के लिए अनिवार्य था और उसने अपनी मृत्यु से पांडवों को बचाया। भीम का ये तर्क द्रौपदी के क्रोध को शांत नहीं कर पाया, और इस घटना ने उनके संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। श्राप के परिणाम, घटोत्कच की आत्मा का मुक्ति। द्रौपदी के श्राप के बाद घटोत्कच की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह धरती पर भटकता रहा और अपनी मुक्ति के लिए युधिष्ठिर से प्रार्थना की। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से घटोत्कच के श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। द्रौपदी ने यह महसूस किया कि घटोत्कच का बलिदान वास्तव में धर्म के पथ पर था और उसने अपना श्राप वापस ले लिया। युधिष्ठिर का निर्णय, धर्म की पुनःस्थापना। युधिष्ठिर ने घटोत्कच के बलिदान को धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और कहा कि घटोत्कच ने अपने कर्मों से पांडवों की रक्षा की। युधिष्ठिर का ये निर्णय धर्म और नैतिकता की पुनःस्थापना का प्रतीक था, जो महाभारत की कथा में प्रमुख रूप से देखा जाता है। घटोत्कच की आत्मा को शांति, अंत में मुक्ति। द्रौपदी द्वारा श्राप वापस लेने के बाद घटोत्कच की आत्मा को शांति मिली और उसने स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया।
इस अंतिम घटना ने महाभारत की कथा को एक नई दिशा दी और यह सिखाया कि धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। द्रौपदी और घटोत्कच की कथा महाभारत की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो धर्म, नैतिकता और व्यक्तिगत वेदना के जटिल संबंधों को उजागर करती है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म और धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है, चाहे उसकी यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी मिल सके। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।